अरे 365 दिन के ITF फिटर कंप्लीट कोर्स में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि यार कोई बोले कि 5 सेंटीमीटर नापो और आप बोलो सर आंखों से देख के बता देता हूँ, तो सर क्या कहेंगे? सर क्या करेंगे? बताओ बताओ। सर बोलेंगे बेटा शादी में पनीर बांटने नहीं आए हो, फिटर बने हो, यहाँ हर काम नाप के होता है। और इसी वजह से आज हम सीखते हैं फिटर के सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेजरिंग टूल्स, स्टील रूल। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टील रूल क्या है? स्टील रूल एक मेजरिंग टूल है। इसका उपयोग किसी जॉब या वर्क पीस की लंबाई, लेंथ, चौड़ाई, डिस्टेंस के माप करते हैं। फिटर ट्रेड में लगभग हर प्रैक्टिकल की शुरुआत स्टील रूल से होती है। आप जब भी कुछ काम करोगे ना तो स्टील रूल से किया जाता है। स्टील रूल स्टील रूल का नाम याद रखने के लिए, अगर ये प्लास्टिक का होता तो कैसे स्टील रूल कहते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका नाम स्टील रूल इसलिए है क्योंकि यह स्टील से बना होता है। इसका नाम इसलिए इसका नाम पड़ा है स्टील रूल। याद करने की ट्रिक है, स्टील से बना हुआ स्टील रूल कि ये रहा। ओ, कैमरे में उल्टा दिख रहा होगा। चलो यार कोई ना, आपके लिए कैमरा ही मोड़ देंगे बाद में, ठीक है। आपको भी हम बताएंगे कैसे इससे माप लिया जाता है। स्टील रूल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? जब भी आपको किसी धातु की लंबाई मापनी हो या मार्किंग करनी हो या किसी जॉब की साइज चेक करना हो। अब जैसे मेरे पास ये एक जॉब है, इसकी मुझे चेक करना है तो मैं इसे ज़ीरो से लगाऊंगा, ठीक है, ज़ीरो से। ठीक है, इसीलिए इसे वर्कशॉप में सबसे बेसिक मेजरिंग टूल कहा जाता है। आपके पास एक टाइम पे वर्नियर कैलिपर नहीं होगा तब भी आप हर वर्कशॉप में आपको ये मिल ही जाएगा। इस वजह से ये आपको मतलब आप इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब चेक कर सकते हो। बस मोटाई, हाँ मोटाई चेक कर सकते हो, क्योंकि इसे ऐसे रखेंगे तो वो मोटाई तो है इसकी। ऐसे भी ये तो मोटाई है ना। स्टील रूल के सामान्य लेंथ। मार्केट में स्टील रूल कई साइज़ों में मिलता है, लेकिन आइडिया वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले उपयोग होते हैं स्टील रूल 150 mm, 300 mm, 600 mm, 1000 mm। इसमें से जो 300 mm स्टील रूल सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अगर आपको 1000 mm वाला स्केल चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये भाई आ जाओ, ये लो, देखो, पीछे करूँ? ये देखो भाई, मेरे तो ये देखो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है भाई, देखो मेरा तो आधा ही हो गया। 1000 mm मेरे से आधा हो गया है। बस थोड़ा सा और बढ़ जाता ना तो मेरे पूरा हो जाता। तो ये है 1000 mm, ठीक है। अभी मैं ना आपको इस सबका चार्ट बना के दूंगा। मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में।
स्टील रूल का जो, जब आप स्टील रूल हाथ में उठाएंगे तो ध्यान से देखिए, उसका जो मुख्य रूप से दिखाई देता है ना, मुख्य रूप से, उधर तो उल्टे दिख रहा होगा, हाँ ये वाला एरिया, इसमें मुख्य रूप से जो भाग दिखाई देता है बॉडी, ये जो पूरी है ना बॉडी। अब इसकी ग्रेजुएशन है, एक ग्रेजुएशन लाइन होती है, जैसे आप BA MA PA TA पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो वैसे ही किसकी भी लाइन है, ये भी ग्रेजुएट है, ये भी ग्रेजुएशन है। जब आप इसके ऊपर चेक करोगे ना तो इसमें लिखा रहेगा MM, लास्ट में लिखा रहता है या फिर शुरुआत में मिल जाता है स्टील रूल के हमेशा, और ऐसे ही सेम इसके नीचे भी लिखा रहेगा इंच। 0 मार्किंग से स्टार्ट करनी है क्योंकि वही तुम्हारा, वही सबसे मेन रहता है। और एडेज ये रहता है आगे वाला। ये 4 भाग आपको पहचान के रखने। और वर्कशॉप की आज रियलिटी बताऊँ दोस्तों, कुछ बच्चे स्टील रूल को मेजरिंग कम और बेंच पे ढम ढम ज़्यादा करते हैं। याद रखिए, स्टील रूल मेजरिंग टूल है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको ना एक मतलब ये मैं आपको बताता हूँ, इसका ये यूज़ कैसे करना है। स्टील रूल का जो काम होता है ना, वो सीधा सही मेजरमेंट देने के लिए होते हैं। तो इसको ना आप ऐसे अगर लगा रहे हो ना, सीधा लगाना, ना कि ऐसे वो ऐसे का ही वो देगा, ठीक है। आप अगर सीधा नाप रहे हो ना तो उससे सीधा एकदम ऐसे ही सीधा लेके चलना, ठीक है। या फिर ऐसे लेके चलना, हाइट नाप रहे हो तो। इससे अगर ज़्यादा अगर तुमने वो दिखाई कि ये ऐसे है, ये ऐसे करते हैं, अब तुमने ऐसे मोड़ के रखा और वो लाइन आ रही है 9 पे, ठीक, और वो सीधा करते ही लाइन पहुंचे 10 पे, तो गलती इसमें तुम्हारी है ना, उसकी तो कोई गलती है नहीं इसकी, टूल्स की। ये तो टूल्स एक्यूरेट बताते हैं, ठीक है दोस्तों। आज हमने जाना कि स्टील रूल क्या है, इसका उपयोग ही बताता हूँ मैं। ये किस मटेरियल का बना होता है, ये स्टील का मटेरियल से बना रहता है। इसके मुख्य पार्ट कौन कौन थे वो बता दिए मैंने आपको। और हम देखेंगे स्टील रूल मेजरमेंट कैसे लेते हैं। गलतियों से लगभग हर नया छात्र IT छात्र करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने IT के दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलना। और चलिए अभी आपको हम सिखाते हैं कैसे वो मेजरिंग लेते हैं इसकी। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं इसकी लंबाई कितनी होगी। इसकी लंबाई 10, ये एक है ना, इसको mm में हमेशा हम मान के चलेंगे 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ऐसे कर करके 100, ठीक है। और ये जा रही है आपकी 130 है, 130 है लंबाई इसकी। तो इसका अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि इसे कैसे वो करते हैं। जो ये बड़ी डंडी दिख रही है, ये रहती है 5, 10, ये दो, एक डंडी जो दिखती है ना, उसे आप हमेशा एक कोई कहे कि 10 mm का काट के लेके आओ, तो 10 mm इतना रहता है, ठीक है। और उसके बीच में अगर ये कोई बीच में अगर डंडी आ रही हो ना, कि जैसे मान के चलिए ये बीच में एक डंडी है, तो ये है 11, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, ये बड़ी वाली डंडी होगी। हमेशा जो बीच की डंडी जो बड़ी रहती है ना, ये 15, 5 ये होता है, 5 ये हो गया, तो 5 ये हो गया, 15, 20, 25, 30, 35। इसके बीच में से 4 डंडियों की गैप रहती है, इस वजह से ये 5 mm, ठीक है। अब हम जानते हैं
इसकी लंबाई हमने देख ली है। अब हम देखेंगे इसके ऊपर का भाग कितना है। ये जो अभी हाथ जो ये ऊपर का देख रहे हो भाग, तो ये है 30 का, ठीक है। वो हाथ थोड़ा बहुत हिल रहा है लेकिन ये 30 का है, ठीक है। ये ऊपर का वाला भाग है। चौड़ाई इसकी जा रही है 29। तो मैंने आज आपको ये बता दिया कि इसकी लंबाई कैसे ली जाती है, मोटाई कैसी है, चौड़ाई कैसी है। तो आप ये सील आप अपने नज़दीकी मार्केट से ला सकते हैं, 20 से 25 रुपये का आएगा। तो वीडियो यहीं एंड करते हैं आज। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें।